Namaskar. Students, in our previous video, we had seen basics of imaginary number as well as complex number. Today, we will move further to learn few very important topics continuing in complex numbers such as Argand diagram. तो बच्चों ये Argand diagram क्या होता है? So when we have a complex number z equal to x plus iy, it is actually called as Cartesian form. तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे? वी हैव द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. व्हेन पिक्टोरियल नोटेशंस आर यूज्ड, इट इज एक्चुअली कॉल्ड अर्गन डायग्राम. सो वी टेक केयर दैट द रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड द इमेजिनरी पार्ट इज शोन ऑन द वाई एक्सिस. सो कोई भी पॉइंट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, I mean complex number is represented by a point in this plane called Argand plane px comma y. Then what do? We join that p from origin and we call this as r. इसको actually बोलते हैं pole. Okay. Now this OP makes angle theta with the positive direction of x axis, जिसे हम बोलेंगे argument. समझ में? तो ये है r मतलब मॉड्यूलस. दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ z. और ये जो थीटा है, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड. ओके, सो कैसे करेंगे? देखो, दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस वन इज y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज r, एंड देयरफॉर OP इक्वल टू r विच इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ओके, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, सही फरमाया. पाइथागोरस थ्योरम से r इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज मॉड्यूलस ऑफ z एंड इट इज ऑब्वियसली ऑलवेज पॉजिटिव. अगर आपको थीटा चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो देखो, cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज x अपॉन r. साइन थीटा इज y अपॉन r, तो y अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. यस, तो आपको एक बार cos थीटा साइन थीटा मिल गया तो आप थीटा निकाल सकते. इट मे हैपन दैट वन ऑफ द क्वांटिटीज और इवन बोथ क्वांटिटीज आर नेगेटिव. सो टू फाइंड थीटा यू शुड ऑलवेज माइंड दैट यू ड्रॉ द डायग्राम एंड चेक. हम अपने न्यूमेरिकल्स में बताएंगे, लेकिन आपको मैं हिंट देता हूं कि आप चेक करना कि ये P पॉइंट है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है. Please mind well in which particular quadrant, because cos and sin both are positive in first quadrant. Here sin ratio is positive, here sin cos both are negative, tan is positive, here cos is positive, here मतलब fourth quadrant. So आपका ख्याल रहे कि आप कौन से quadrant में है. Okay, once you get theta, you should mind that theta is called argument or amplitude. और वो जो theta है, it should lie between minus pi and pi. What do you mean by pi? 180 डिग्री. ये है रेडियन मेजर. तो माइनस पाई से लेके पाई तक, मतलब आपको अगर देखना है तो यहां से चालू होगा और यहां तक. ये है माइनस पाई, ये जीरो, ये है पाई, तो यहां से चालू होके यहां तक. दिस इज एक्चुअली आइडियल वैल्यू. ओके, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में देखेंगे. फिलहाल आपका थीटा इसके अंदर होना चाहिए. ओके, वंस यू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग कॉल्ड डी मूवियर्स थ्योरम. लेकिन उसके पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस फॉर्म में लिखा जाता है. तो पहला मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका नाम है कार्टेशियन फॉर्म, x प्लस आई वाई. इसके हिसाब से जब आप r और थीटा निकालेंगे तो उसे बोलते हैं पोलर फॉर्म. तो देखो, पोलर फॉर्म क्या है? z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? And third part, it is called exponential form. And what is that? Z equal to R into e raised to I theta. So e raised to I theta is a representation of cos theta plus I sin theta. अगर आपने लिखा e raised to minus I theta तो ये बनेगा cos theta minus I sin theta. ये है पोलर, ये है कन्वर्शन फ्रॉम पोलर टू एक्सपोनेंशियल. ओके, इसका काफ़ी सारा इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है जो आपको आगे चल के पढ़ना है. नाउ वी शैल लर्न व्हाट इज कॉल्ड डी मूवियर्स थ्योरम. व्हाट इज दैट? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को अगर आप nth पावर देते हैं, n रियल नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, कोई कुछ भी है, तो कैसे करेंगे? तो ये n सीधा इधर आ जाता है. देखो, इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा.
मतलब क्या किया आपने, थीटा को n से मल्टीप्लाई किया है, साइन रिमेन्स एज इट इज. नाउ इफ इट इज स्क्वायर यू कैन डू दैट, इफ इट इज क्यूब यू कैन, बट इफ इट इज पावर 10, सी वी कांट एक्सपांड so easily, but we need not expand. It is by D. Movier mathematician is directly given us formula cos of n theta plus sin of n theta. Students, now we learn complex cube root of unity is a new topic. What is that? Complex मतलब complex number, cube root मतलब 1/3, unity मतलब 1. So देखो क्या करना है. For example, x क्यूब इक्वल टू 1, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो क्यूब ऑफ x इज 1, ऑब्वियसली x बिकम 1 रेज टू 1/3. सॉरी, तो ये जो लिखा है x इक्वल टू 1 रेज टू 1/3 इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. लेकिन हमें तो कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो यहां कहां समझ रहा है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर दिस इज कॉम्प्लेक्स और नॉट. फॉर दैट मैटर लेट अस कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल. What is that? X cube equal to 1 and therefore x cube minus 1 equal to 0. Don't you know that 1 itself can be written as 1 cube? Yes. Can you factorize a cube minus b cube? Yes, we know a cube minus b cube is a minus b into a square plus ab plus b square. सही है ना. तो अभी इसका हो जाएगा x minus 1 x square plus x plus 1 equal to 0. देखो तो फैक्टर्स निकालो, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू, बताने क्या आता है यहाँ, दिस x इक्वल टू 1 इज अ रियल नंबर. हमको पता है x इक्वल टू 1 इज विच इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स. इसीलिए ये जो इक्वेशन है उसे हम नंबर 1 बोलेंगे. दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो उसके रूट्स रहेंगे. कैसे निकालते हैं रूट्स, एवरीबडी नोज. अल्फा बीटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो हम लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो उसके हिसाब से देखो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, समझ सकते हैं ना, अंडर रूट बोलो बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4ac, यानी दोनों 1 1 है, अपॉन 2a. एवरीबडी अंडरस्टूड? यस. तो ये क्या होने वाला है, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 क्या आता है, -3 अपॉन 2. सो इट इज -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2. देखो दिस इज व्हाट यू हैव. सो एक रूट जिसे अगर हम अल्फा बोलेंगे तो वो -1 प्लस √3i अपॉन 2 आ गया, और दूसरा अगर बीटा बोलेंगे -1 माइनस √3i अपॉन 2 आ जाता है. ओके. यूजुअली हमें पता है कि हम अल्फा नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं ओमेगा. क्या बोलते हैं, ओमेगा. और अगर हम कोशिश करेंगे अल्फा स्क्वायर करने की, मतलब ये जो नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिलता है, समझ में आया, तो हमें मिलता है बीटा. दैट इज अ होमवर्क टू यू. आप क्या करना, इसका स्क्वायर करके देखना, आपको ये मिलेगा. एंड देयरफॉर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. समझ में आया बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसके ये फैक्टर्स आ गए, एक को हमने ओमेगा नाम दिया तो अपने आप दूसरा उसका स्क्वायर आ जाता है. वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, आप करके देखेंगे. तो हमें पता है कि ये ओमेगा किसका रूट था, इज अ रूट ऑफ, देखो अभी मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज रूट ऑफ x cube equal to 1. Was it not a parental equation? This was that equation, and therefore root always satisfies. तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, 1. अगर मैं दोनों बाजू ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब इज 1 इंटू ओमेगा. सो इसका मतलब ओमेगा रेज टू 4 इज ओमेगा. सही है. ऐसे ही करेंगे तो ओमेगा रेज टू 5 क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन. ओके. किसी ने पूछ लिया, बोलो भाई 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या है, कोई बात नहीं, हमें मालूम है 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करो ऊपर नीचे. तो देखो नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया ओमेगा क्यूब, लेकिन ओमेगा क्यूब कितना आता है, 1. इसीलिए ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 द आंसर इज ओमेगा स्क्वायर. एंड नाउ अल्टीमेट इक्वेशंस आर विथ अस, दैट इज x² + x + 1. तो देखो
If you have this equation 1 with you and when you have worked out and you said that omega is its root, don't you know that root satisfies its equation? Yes. तो ये ओमेगा इधर डालो तो what you get is ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. इससे क्या होता है, अगर आप ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पूछ लिए किसी ने तो इसका आंसर है -1. What did I do? I have just transferred 1 to the other side. Okay? उसके बाद अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 पूछा तो ऑब्वियसली व्हाट्स द आंसर, माइनस ओमेगा. एंड अल्टीमेटली किसी ने पूछ लिया ओमेगा प्लस 1, देन इट इज माइनस. कहाँ से आया? जस्ट ट्रांसफर इट टू द अदर साइड. अभी एक सिंपल लास्ट चीज मैं आपको बताता हूँ. किसी ने पूछ लिया कि ओमेगा रेस टू 102 कितना होता है. So my simple task would be, I will first check whether it is multiple of 3. अगर है तो हमें पता है, देखो 3, 4. What is 34 3s are? 102. ये तो मैं अपने आप कर लिया कैलकुलेशन. 3 4s are 12 and so on. तो अभी आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है एंड 1 रेस टू एनीथिंग इज 1. So that is how you solve any simple example or complicated example by the formulae given on the board. Okay, so students, I request you to go through my previous video as well as this video to clear all basic concepts about complex number, and please I request you to go through it again and again and press the bell icon to get numericals based on that. Till then, thank you.